पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाक़ई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रूहाम को ना बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रूहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रूहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रूहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफिज। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डाइवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रूहाम को ना बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रूहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रूहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रूहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफिज। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डाइवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रूहाम को ना बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रूहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रूहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रूहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफिज।
रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार-बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार-बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डाइवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रुहाम को ना बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रुहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रुहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रुहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार-बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार-बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डाइवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रुहाम को ना बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रुहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रुहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रुहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार-बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार-बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो
کہ تم میری شادی شدہ زندگی برباد کر رہے ہو۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طلاق چاہتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں کو یہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی میرے بیٹے کی وجہ سے ڈائیورس ہو تو میں بہت زیادہ گلٹی فیل کروں گی اور ہمیشہ مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو موہت کی سسٹر ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی واقعی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے تو 1 منٹ نہیں لگائے گا بھائی اسے شادی کرنے میں۔ جبکہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اب پریشانیوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اور وہ اس نے روحام کو نام بتا کے پہلے ہی بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ تبھی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش اگر میں روحام کو بتا دیتی تو یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہوتی۔ تبھی وہ روحام سے بات کرتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے قسم دی تھی اور میں اب اپنی مری ماں کا واسطہ تمہیں دیتی ہوں کہ تم مجھے ڈائیورس نہ دو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روحام واقعی میں ملیحہ کو چھوڑ دے گا یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنا ہی، اللہ حافظ۔ روحام کے سامنے ساری ملیحہ کی سچائی آ جاتی ہے۔ جب اس کو ساری سچائی کا پتہ چلتا ہے تب وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ میرے والدین بہت ہی زیادہ شریف اور سیدھے سادے لوگ ہیں، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے بیچ یہ تعلق ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ملیحہ نے روحام کو سارا کچھ نام بتا کے بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ روحام نے تو پہلے ہی دن ملیحہ کو سارا کچھ بتا دیا تھا، لیکن ملیحہ نے اس سے اپنا راز چھپایا تھا کیونکہ اس کی والدہ نے اسے منع کیا تھا۔ وہ ابھی بھی چپ ہوتی ہے لیکن وہ صرف روحام کو اتنا کہتی ہے کہ میرے پاس تمہارے گھر کے ٹھکانے کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت بار بار ملیحہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے اور ملیحہ کو بار بار کال کر کے تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی ملیحہ کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اب میری شادی ہو گئی ہے اور تم شرم کرو کہ تم میری شادی شدہ زندگی برباد کر رہے ہو۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طلاق چاہتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں کو یہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی میرے بیٹے کی وجہ سے ڈائیورس ہو تو میں بہت زیادہ گلٹی فیل کروں گی اور ہمیشہ مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو موہت کی سسٹر ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی واقعی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے تو 1 منٹ نہیں لگائے گا بھائی اسے شادی کرنے میں۔ جبکہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اب پریشانیوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اور وہ اس نے روحام کو نام بتا کے پہلے ہی بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ تبھی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش اگر میں روحام کو بتا دیتی تو یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہوتی۔ تبھی وہ روحام سے بات کرتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے قسم دی تھی اور میں اب اپنی مری ماں کا واسطہ تمہیں دیتی ہوں کہ تم مجھے ڈائیورس نہ دو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روحام واقعی میں ملیحہ کو چھوڑ دے گا یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنا ہی، اللہ حافظ۔ روحام کے سامنے ساری ملیحہ کی سچائی آ جاتی ہے۔ جب اس کو ساری سچائی کا پتہ چلتا ہے تب وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ میرے والدین بہت ہی زیادہ شریف اور سیدھے سادے لوگ ہیں، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے بیچ یہ تعلق ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ملیحہ نے روحام کو سارا کچھ نام بتا کے بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ روحام نے تو پہلے ہی دن ملیحہ کو سارا کچھ بتا دیا تھا، لیکن ملیحہ نے اس سے اپنا راز چھپایا تھا کیونکہ اس کی والدہ نے اسے منع کیا تھا۔ وہ ابھی بھی چپ ہوتی ہے لیکن وہ صرف روحام کو اتنا کہتی ہے کہ میرے پاس تمہارے گھر کے ٹھکانے کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت بار بار ملیحہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے اور ملیحہ کو بار بار کال کر کے تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی ملیحہ کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اب میری شادی ہو گئی ہے اور تم شرم کرو کہ تم میری شادی شدہ زندگی برباد کر رہے ہو۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طلاق چاہتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں کو یہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی میرے بیٹے کی وجہ سے ڈائیورس ہو تو میں بہت زیادہ گلٹی فیل کروں گی اور ہمیشہ مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو موہت کی سسٹر ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی واقعی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے تو 1 منٹ نہیں لگائے گا بھائی اسے شادی کرنے میں۔ جبکہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اب پریشانیوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اور وہ اس نے روحام کو نام بتا کے پہلے ہی بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ تبھی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش اگر میں روحام کو بتا دیتی تو یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہوتی۔
तभी वो रोहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डाइवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रुहाम को ना बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रुहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रुहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रुहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डाइवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रुहाम को ना बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रुहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रुहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रुहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा
शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है, तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार-बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार-बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है, तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डाइवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रुहाम को नाम बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रुहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रुहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रुहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है, तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार-बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार-बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है, तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डाइवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डाइवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रुहाम को नाम बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रुहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रुहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रुहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है, तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार-बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार-बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो।
تو تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طلاق چاہتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں کو یہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی میرے بیٹے کی وجہ سے ڈائیورس ہو تو میں بہت زیادہ گلٹی فیل کروں گی اور ہمیشہ مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو موہت کی سسٹر ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی واقعی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے تو 1 منٹ نہیں لگائے گا بھائی اسے شادی کرنے میں۔ جبکہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اب پریشانیوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اور اس نے روحام کو نام بتا کے پہلے ہی بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ تبھی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش اگر میں روحام کو بتا دیتی تو یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہوتی۔ تبھی وہ روحام سے بات کرتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے قسم دی تھی اور میں اب اپنی مری ماں کا واسطہ تمہیں دیتی ہوں کہ تم مجھے ڈائیورس نہ دو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روحام واقعی میں ملیحہ کو چھوڑ دے گا یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنا ہی، اللہ حافظ۔ روحام کے سامنے ساری ملیحہ کی سچائی آ جاتی ہے۔ جب اس کو ساری سچائی کا پتہ چلتا ہے تب وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ میرے والدین بہت ہی زیادہ شریف اور سیدھے سادے لوگ ہیں، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے بیچ یہ تعلق ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ملیحہ نے روحام کو سارا کچھ نام بتا کے بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ روحام نے تو پہلے ہی دن ملیحہ کو سارا کچھ بتا دیا تھا، لیکن ملیحہ نے اس سے اپنا راز چھپایا تھا کیونکہ اس کی والدہ نے اسے منع کیا تھا۔ وہ ابھی بھی چپ ہوتی ہے تو لیکن وہ صرف روحام کو اتنا کہتی ہے کہ میرے پاس تمہارے گھر کے ٹھکانے کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت بار بار ملیحہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے اور ملیحہ کو بار بار کال کر کے تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی ملیحہ کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اب میری شادی ہو گئی ہے اور تم شرم کرو کہ تم میری شادی شدہ زندگی برباد کر رہے ہو۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طلاق چاہتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں کو یہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی میرے بیٹے کی وجہ سے ڈائیورس ہو تو میں بہت زیادہ گلٹی فیل کروں گی اور ہمیشہ مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو موہت کی سسٹر ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی واقعی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے تو 1 منٹ نہیں لگائے گا بھائی اسے شادی کرنے میں۔ جبکہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اب پریشانیوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اور اس نے روحام کو نام بتا کے پہلے ہی بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ تبھی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش اگر میں روحام کو بتا دیتی تو یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہوتی۔ تبھی وہ روحام سے بات کرتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے قسم دی تھی اور میں اب اپنی مری ماں کا واسطہ تمہیں دیتی ہوں کہ تم مجھے ڈائیورس نہ دو۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا روحام واقعی میں ملیحہ کو چھوڑ دے گا یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنا ہی، اللہ حافظ۔ روحام کے سامنے ساری ملیحہ کی سچائی آ جاتی ہے۔ جب اس کو ساری سچائی کا پتہ چلتا ہے تب وہ ملیحہ سے کہتا ہے کہ میرے والدین بہت ہی زیادہ شریف اور سیدھے سادے لوگ ہیں، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے بیچ یہ تعلق ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ملیحہ نے روحام کو سارا کچھ نام بتا کے بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ روحام نے تو پہلے ہی دن ملیحہ کو سارا کچھ بتا دیا تھا، لیکن ملیحہ نے اس سے اپنا راز چھپایا تھا کیونکہ اس کی والدہ نے اسے منع کیا تھا۔ وہ ابھی بھی چپ ہوتی ہے تو لیکن وہ صرف روحام کو اتنا کہتی ہے کہ میرے پاس تمہارے گھر کے ٹھکانے کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ موہت بار بار ملیحہ کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا ہے اور ملیحہ کو بار بار کال کر کے تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی ملیحہ کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اب میری شادی ہو گئی ہے اور تم شرم کرو کہ تم میری شادی شدہ زندگی برباد کر رہے ہو۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طلاق چاہتا ہوں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں کو یہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی میرے بیٹے کی وجہ سے ڈائیورس ہو تو میں بہت زیادہ گلٹی فیل کروں گی اور ہمیشہ مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو موہت کی سسٹر ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اگر ملیحہ کی واقعی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے تو 1 منٹ نہیں لگائے گا بھائی اسے شادی کرنے میں۔ جبکہ ملیحہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اب پریشانیوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے اور اس نے روحام کو نام بتا کے پہلے ہی بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے۔ تبھی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش اگر میں روحام کو بتا دیتی تو یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہوتی۔
तभी वो रोहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफिज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डिवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डिवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रुहाम को नाम बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रुहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रुहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रुहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफिज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो लेकिन वो सिर्फ रुहाम को इतना कहती है कि मेरे पास तुम्हारे घर के ठिकाने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। तब वो वहाँ से चला जाता है। मज़ीद आप देखेंगे कि मोहित बार बार मलिहा के घर के चक्कर लगा रहा होता है और मलिहा को बार बार कॉल करके तंग कर रहा होता है। तभी मलिहा कहती है कि तुम क्या चाहते हो? अब मेरी शादी हो गई है और तुम शर्म करो कि तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी तलाक चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब उसकी माँ को ये सारा कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि अगर मलिहा की मेरे बेटे की वजह से डिवोर्स हो तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करूँगी और हमेशा मुझे इस बात का पछतावा रहेगा। जबकि दूसरी तरफ जो मोहित की सिस्टर होती है वो अपनी माँ को कहती है कि अगर मलिहा की वाकई में डिवोर्स हो जाती है तो 1 मिनट नहीं लगाएगा भाई उसे शादी करने में। जबकि मलिहा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब परेशानियों ने ठेका ले लिया है और वो उसने रुहाम को नाम बता के पहले ही बहुत बड़ी गलती की होती है। तभी वो सोच रही होती है कि काश अगर मैं रुहाम को बता देती तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। तभी वो रुहाम से बात करती है और उसे कहता है कि मुझे मेरी माँ ने कसम दी थी और मैं अब अपनी मरी माँ का वास्ता तुम्हें देती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रुहाम वाकई में मलिहा को छोड़ देगा या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही। अल्लाह हाफिज़। रुहाम के सामने सारी मलिहा की सच्चाई आ जाती है। जब उसको सारी सच्चाई का पता चलता है तब वो मलिहा से कहता है कि मेरे वालिदैन बहुत ही ज़्यादा शरीफ और सीधे साधे लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब जितना जल्दी हो सके हमारे बीच ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मलिहा ने रुहाम को सारा कुछ नाम बता के बहुत बड़ी गलती की होती है। रुहाम ने तो पहले ही दिन मलिहा को सारा कुछ बता दिया था, लेकिन मलिहा ने उससे अपना राज छुपाया था क्योंकि उसकी वालदा ने उसे मना किया था। वो अभी भी चुप होती है तो